अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक है ना? ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, शहज़ाद भट्टी भी कूद पड़े हैं रजब और पतलू की लड़ाई में, जबकि इनकी आपस में कोई इतनी ख़ास लड़ाई नहीं हुई। लेकिन वही बात है कि जो रजब का दोस्त है, वो जो रजब के दुश्मन है, उसके साथ नहीं बैठ सकता, या फिर रजब की जिसके साथ नहीं बनती। और अगर रजब देख ले कि जिसके साथ मेरी नहीं बन रही और वहाँ जाके मेरे दोस्त यार बैठे हैं, तो रजब कुछ कहा किए बगैर ही ख़त्म कर देता है दोस्ती। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। जो डोगर ने आके बातें की हैं पतलू को सरेआम। अब जैसे कि डोगर कह रहा है पतलू को कि अगर तेरी कोई लड़ाई भी थी रजब के साथ, तो सोशल मीडिया पे आकर उसकी बीवी के बारे में या फिर किसी के बारे में आके बात करने की ज़रूरत नहीं बनती थी। रजब को फ़ोन करते और कहते कि भाई ये बात है और ऐसी बात है और ऐसी बात नहीं है। तो डोगर ने भी वही काम किया, आके 1 से 2 लगा के जो बातें पतलू को की, वो बात भी करने वाली नहीं थी। पहले भी 2 से 3 बार जो रजब को फँसाया गया, मतलब जो रजब फँसा जिस बातों में, वो डोगर की वजह से। डोगर को रजब मना भी करता है कि कोई ज़रूरत नहीं पहल करने की, खामोश हो जाएँ, लेकिन रजब की बात डोगर एक भी नहीं सुनता। ये काम ना ही हैदर करता है, ना ही शहज़ी, ना ही जहांगीर और ना ही मूसा। लेकिन डोगर की इस ज़ुबान की वजह से रजब बहुत पहले भी फँसा है और बड़ी ही मुश्किल से सुलह सफ़ाया करके ये निकला है। लेकिन इस बार भी डोगर ने जो तीली लगाई है कि ये ऐसा है, इसने ऐसा नाम लिया है और तुझे 20,000 लोग देखते हैं, इसको 40 लाख लोग देखते हैं और तू ख़ानदानी नहीं है, और ख़ानदानी होता तो ऐसी बात ना करता। तू पिछला पहले गरीब था, फलाना था, अब तुझे मतलब तेरे पास नया-नया पैसा आया है। और जो ख़ानदानी होते हैं वो माँ, बहन, बेटी के बारे में बात नहीं करते, और वो बातें की हैं जो कि नहीं करने वाली थी। अब शहज़ाद भट्टी जो बीच में आए हैं, उन्होंने यही कहा है डोगर को कि अगर कोई बात थी भी तो रजब और पतलू को चाहिए था कि आपस में वो बात ख़त्म करते हैं। तुमने जो आके बीच में ये तीली लगाई है और वो बातें कही हैं, अब जो लोगों को ये बातें पता चलेंगी, चाहे एडिटर है या फ़ेसबुक है या इंस्टा है या टिकटॉक है, अब ये बात इतनी आग की तरह, जंगल में आग की तरह फैलेगी, इस बात को कोई नहीं रोक सकता। अब माँ, बहन, बेटियों को सुनने को मिलेंगी। अब जो बातें नहीं भी होंगी, लोग अपनी तरफ से बातें बना के ये पेश करेंगे। तुम्हारी इतनी सी गलती की वजह से अब रजब के बारे में भी लोग बातें करेंगे, उसकी फैमिली के बारे में भी और पतलू के बारे में। तुमने पतलू की बीवी के बारे में भी बात की कि वो कचहरी थानों में फिरी है, और जबकि ईमान नहीं फिरी, मतलब तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि उसकी बीवी तक तुम पहुँचे हो। जबकि रजब की तरफ से हमने ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी। आके उसने बल्कि माफ़ी तलाफ़ी की है और माफ़िया मांगी हैं कि अब कोई मेरे और पतलू के बीच में ना आए और ना ही हमारे एडिटर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात करे। तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और ज़ाहिर बात है, जब डोगर की उसने ये देखी होगी टिकटॉक पे लाइव आके ब्रॉड पे जो उसने आके गंदगी की है, तो ज़ाहिर बात है रजब ने उसे बातें सुनाई होंगी और उसके बाद उसका जो वॉइस नोट आया है रजब का, वो लोगों ने सुना है। कमेंट्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।